हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 14। इस लेक्चर में अपन कवर करने वाले हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का साइन एंड उससे रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। यदि आप 11th 12th या 13th के स्टूडेंट हैं और आईआईटी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए, या फिर आप 8 9 10th के स्टूडेंट हैं और आपको फिक्स है कि आपको मैथ्स लेना है या आईआईटी करना है, तो आप इन वीडियोस को अगर थोड़ी मेहनत करके देखेंगे तो ये आपको समझ में आ सकते हैं। बस आपको एक वीडियो को हो सकता है 2 बार देखना पड़े, पर ये समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसी स्टाइल में बनाया हुआ है कि कनेक्टिविटी नहीं ब्रेक हुई है कि 8 से 11th या आईआईटी तक कैसे जाना है। तो इसके लिए देखिए 0 टू आईआईटी हीरो, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से आईआईटी लेवल तक जाएंगे। एंड इस वीडियो के साथ में आपको डीपीपी मिलेगा और उसका आपको सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट आए तो उसके लिए फ्री लाइव क्लास होता है, कितना, 6:15 बजे। और इसका आपको लास्ट, इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा डिटेल कि फ्री लाइव क्लास कैसे होता है, ये आप देख सकते हैं। और फिर देखिए आईआईटी एडवांस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी भी टॉपिक को उठा लीजिए आप, तो उसके लिए भी इतने क्वेश्चंस को एक साथ डील कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका, अपना थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड करें, तो उसको अपन इन वीडियोस में बहुत अच्छे से देखेंगे। क्लियर है क्या? तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो फर्स्ट है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। साइन, साइन वाला एक्सप्रेशन क्या होता है? तो एक्सप्रेशन पहली बार आया तो इस वाले इतना ही लिखा हो, केवल इतना ही लिखा हो तो इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। अगर इक्वल टू लिखा हो तो इक्वेशन बोलते थे, और केवल और केवल ax² प्लस bx प्लस c, और ये पूछा जा रहा है कि इसका साइन कैसा हो, तो इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन कि ax² प्लस bx प्लस c। अब इसमें देखो ये तो इंपॉर्टेंट हो गया कि a 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। abc कांस्टेंट होने चाहिए और रियल भी होने चाहिए, क्योंकि रियल नहीं होंगे तो फिर तो भाई वो अपन देखो उसका ग्राफ ही प्लॉट नहीं कर पाएंगे, तो साइन कहाँ से आ जाएगा? तो फिर तो आयोटा आ गया तो उसका साइन कैसे बताएंगे? तो इसलिए कांस्टेंट्स यहाँ पे रियल होने चाहिए और कांस्टेंट होने चाहिए। अब बात करती है इसके साइन की। तो इसके साइन के लिए अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा, आई थिंक ऑफ कोर्स आपको अच्छे से याद होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। x² माइनस 3x, x² माइनस 3x प्लस 2, इसका अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया था, याद है क्या? इसका ऐसा ही कोई ग्राफ आया था और 1 यहाँ था, 2 यहाँ था। बताइए अगर मैं आपको अभी पूछूं कि f(3) का वैल्यू कैसा आएगा, f(3) का वैल्यू प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो देखो आप बोलोगे सर x का वैल्यू 3 यहाँ, भाई ये तो x एक्सिस ही है अपना, तो आप बोलोगे सर 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तो जो f(3) आएगा या y का वैल्यू आएगा वो यहाँ आएगा क्या? ध्यान से देखो, कोई भी ग्राफ हो, अगर अपने को x का वैल्यू पता है तो y का वैल्यू कैसे आएगा? उसको, ये x का वैल्यू है तो y का वैल्यू इस ग्राफ पे अपने को यहाँ मिलेगा। तो ये y का वैल्यू ये x एक्सिस के ऊपर है, तो y का वैल्यू कैसा आना चाहिए? प्लस। y बोलो या fx बोलो, ये बात भी अपनी क्लियर हो गई थी कि y क्यों बोलते हैं या fx क्यों बोलते हैं, ये क्लियर है सब? ठीक है। तो f(3) कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसका वैल्यू भी अपन अब निकाल के देख सकते हैं। देखो 3 पुट कर दो यहाँ पे, तो ये 9 माइनस 9 तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही मैं बोलूँ f(3/2), देखो इन दोनों के बीच में एक कोई पॉइंट लेते हैं, इस पे वैल्यू कैसा आना चाहिए बताओ? 3, भाई a क्या है? 3/2 नहीं होगा, इस पे वैल्यू देखो कैसा आएगा? नेगेटिव। क्यों? तो f(3/2) पे वैल्यू कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए। ये अपन ने बाय ऑब्जर्वेशन बताया। अब वैल्यू भी कैलकुलेट कर लो, वैल्यू कितना आ रहा है देखो इसका, 3/2 पे अगर वैल्यू निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9/4। थोड़ा सा लिखेंगे तो 9/4, और ये माइनस का 9/2, तो ये 9/4 माइनस 9/2 प्लस 2, तो इसको एलसीएम ले लो 4, तो कितना आएगा? 9 माइनस 18, तो माइनस का 9 प्लस 8 माइनस 1/4। तो कैलकुलेट करके देख लो, ये वैल्यू नेगेटिव है। अब मैं आपको पूछूं 0 पे वैल्यू कितना आएगा, तो 0 पे तुम वैल्यू कितना बताओगे? सर पक्का पॉजिटिव आएगा। f(0), तो इसको पहले निकाले अपन बता सकते हैं कि प्लस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है। ये बात क्लियर हुई क्या? बिल्कुल ठीक है सर, पॉजिटिव आएगा। कितना आएगा? तो इसमें 0 पुट कर दो, इसमें 0 पुट कर दो, 0 पुट करते कितना? 2 आ गया, तो ये बात भी क्लियर है।
अब मैं पूछूं अगर एफ ऑफ 4 का वैल्यू कि 4 पे वैल्यू कितना आएगा, तो 4 सर इधर आएगा तो इसका वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही मैं पूछूं कि 1.7 पे y का वैल्यू कितना आएगा, तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ये। तो इस टाइप से आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि कहाँ पॉजिटिव वैल्यू आना है, कहाँ नेगेटिव वैल्यू आना है, और ग्राफ में स्पेशली क्या देखना है। अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो द एक्स एक्सिस है तो वहां पे एफ एक्स या वाई का वैल्यू नेगेटिव आएगा, और अबव द एक्सिस है तो वहां पे वाई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। ये तो जानते हैं ना अपन बचपन से, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के नीचे है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तो बस इसी थ्योरी पे बेस्ड आपका आज वाला एग्जांपल में जो करेंगे वो यही अपन इसका यूज करते हुए देखेंगे। तो अब देखो, इसके अपन ने ग्राफ डिस्कस किए थे, कितने पॉसिबिलिटीज थे टोटल, 6 पॉसिबिलिटी थे क्या, याद है सबको। एक ग्राफ ऐसा, ये कब बनता था, जब ए का वैल्यू पॉजिटिव हो। ये ग्राफ बना था, बताओ, बना था सर। ये इसके रूट्स ही हैं क्या, अल्फा और बीटा, जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करता है वो इसके क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, तो ये अल्फा बीटा। अब मैं अगर आपको पूछूं कि ये एफ एक्स से नेगेटिव कहां पे है, भाई नेगेटिव पहले क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आजकल नेगेटिव रहना बहुत जरूरी है। तो एफ एक्स नेगेटिव कहाँ है, तो तुम बोलोगे कि सर वहां पे नेगेटिव होगा जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के बिलो होगा, मतलब नीचे होगा। नीचे कहाँ है, देखो यहाँ पे, यहाँ ग्राफ नीचे है तो यहाँ पक्का ये एफ एक्स नेगेटिव आ रहा है क्या। तो कहाँ कहाँ नीचे है, एक्स का वैल्यू अल्फा से लेके बीटा तक, मतलब अल्फा से लेके बीटा तक, तो ये नेगेटिव कहाँ है, जब एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ है, अल्फा से बीटा। क्लियर है क्या बात। अब मैं आपको पूछूं कि एफ एक्स पॉजिटिव कहाँ है, तो एफ एक्स से पॉजिटिव कहाँ है, तो तुम देख के बताओ मुझे। देखो सर इधर ग्राफ ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी सर पॉजिटिव रहेगा। तो मतलब क्या बोल दिया आपने कि या तो सर अल्फा से पहले या तो बीटा के बाद में। तो क्या बोल रहे हो आप कि सर या तो अल्फा से पहले, मतलब माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक, यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। फिर मैं आपको पूछूं कि एफ एक्स जीरो कहाँ है, अच्छा ये बताओ। तो तुम बोलोगे सर जीरो तो कहाँ है, जीरो कहाँ की सर, अल्फा और बीटा पे। और होना भी चाहिए था क्या, अल्फा और बीटा पे जीरो होना भी चाहिए था क्या, क्यों, क्योंकि वो उसके रूट्स है, वो उसके रूट्स है। तो ये बात है। अब ऐसा का ऐसा ही एक इधर भी होता था क्या, जब ए का वैल्यू नेगेटिव हो, अगर ए नेगेटिव हो तो ग्राफ कैसे बनता था बताओ। ये अपना एक्स एक्सिस है, ग्राफ ऐसे ही बनता था क्या। अब मैं इसमें पूछूं आपको कि एफ एक्स से नेगेटिव का है, तो आप बोलोगे सर हम क्या देखेंगे कि ग्राफ कहां पर, एक्स एक्सिस के नीचे है। तो एक्स एक्सिस के नीचे तो यहां है और यहां पे भी है सर, और इसका नाम देखो अल्फा। भाई रूट तो अपन निकाल लेंगे ना, ये अल्फा बीटा। तो कहाँ कहाँ है, एक्स माइनस इन्फिनिटी से अल्फा तक नेगेटिव है सर, देखो माइनस इन्फिनिटी से अल्फा, अरे ये भाई समझ में आ गया ना। और कहाँ पे है सर, बीटा से इन्फिनिटी, और इनको दोनों जगह इधर भी है इधर भी है, तो इन दोनों को मिला के लिखना है, मतलब यूनियन लगा देंगे बीच में। ऐसे ही एफ एक्स पॉजिटिव कहाँ है, तो एफ एक्स पॉजिटिव कहाँ है, तो देखिए ये प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे ग्राफ कहाँ, एक्स एक्सिस से ऊपर है, तो मतलब एक्स बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा। और एफ एक्स का वैल्यू जीरो कहाँ है, तो एफ एक्स से इक्वल टू जीरो कहाँ पर है, जब एक्स का वैल्यू क्या हो, अल्फा कोमा बीटा, यहीं पे क्या। तो ये यहाँ पे इसके साइन आ गए, इसके साइन आ गए। अब एक और डिस्कस करते हैं दूसरा इसका केस। तो ए पॉजिटिव ए, दूसरा कौन सा ग्राफ था, दूसरा अगर आपको याद है तो ऐसा भी ये ग्राफ बना था क्या, ये एक्स एक्सिस है, कि सर ऐसा ही ग्राफ आ जाए, तो कि ऐसा ग्राफ आ जाए कि एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ गया पूरा ग्राफ, एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ गया, तो बताओ इसका साइन क्या रहेगा, प्लस 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 प्लस, सब जगह प्लस ही है क्या। मतलब एफ एक्स से पॉजिटिव कब है पॉजिटिव, सर एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स के सभी वैल्यूज के लिए पॉजिटिव आ रहा है। भाई ये ग्राफ बना था ना ऐसा ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो कर सर कब है पॉजिटिव, सब के सब वैल्यूज। ऐसे ही इधर एक इसके करेस्पॉन्डिंग इधर क्या आएगा कि ऐसा भी एक ग्राफ आया था सर, नीचे ही नीचे आ गया था, वो नीचे ही नीचे आया था क्या, नीचे ही नीचे आया था एक्स एक्सिस के कंप्लीटली नीचे। तो ये कैसा रहेगा बताओ, नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो एफ एक्स कैसा है, एफ एक्स है नेगेटिव, कहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू आर। सर हमेशा ही नेगेटिव है, हमेशा ही नेगेटिव है,
कहीं पे भी देख लो ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव का मैथ्स में क्या बोलते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू r, ऑलवेज मतलब हमेशा ही नेगेटिव है, मतलब x बिलोंग्स टू r के लिए। इसका एक और केस था, याद है, तीसरा ग्राफ कौन सा बन रहा था इसका, कि सर ऐसा ग्राफ बन जाए ये एक्स एक्सिस को टच करके ऐसा निकल जाए, तो ये क्या है बताओ, यहां पे पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां जीरो, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव। इसमें क्या आ रहा है कि एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, मतलब या तो जीरो है, या तो जीरो है, या तो जीरो से बड़ा है। तो ये क्या आ गया, x बिलोंग्स टू r, x के सभी वैल्यूज के लिए या तो जीरो है या तो जीरो से बड़ा। देखो भाई ये ग्राफ ध्यान से देखो, या तो जीरो है या तो जीरो से बड़ा, एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो ये बात है। अब इधर की बात करें तो, इधर की बात करें तो यहाँ पे तीसरा केस कौन सा था, ये कि सर ऐसा आ जाए, तो ये तो कैसा, नेगेटिव 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 जीरो, नेगेटिव नेगेटिव, तो सर एफ एक्स है या तो नेगेटिव है या तो जीरो है, कहाँ है, x बिलोंग्स टू r, मतलब x के सभी वैल्यूज के लिए। तो ये दूसरा और तीसरा सेम है। बाकी एक बहुत अच्छी बात दिख रही है, अगर आप डी नेगेटिव वाला केस देखो, अगर आप ये देखो, इस केस को ध्यान से देखिए, इस केस को ध्यान से सुनिए, इसमें करा क्या है, ग्राफ कंप्लीटली अबव द एक्स एक्सिस है, क्या ग्राफ कंप्लीटली अबव द एक्सिस, और इसमें क्या है, ऐसे ही इसमें क्या है, इसमें क्या है, कंप्लीटली बिलो द एक्सिस है, क्या पूरा का पूरा नीचे है, पूरा का पूरा ऊपर है क्या। और वैसे डी की बात करें तो देखो इसमें क्या आएगा, डी दो जगह अलग अलग कट कर रहा है, तो इसका मतलब डी ग्रेटर देन जीरो, इसमें भी क्या आएगा, डी ग्रेटर देन जीरो। क्यों आएगा डी ग्रेटर देन जीरो, भाई दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, और यहाँ पे भी दो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, तो डी पॉजिटिव होना पड़ेगा। इस केस में क्या होना पड़ेगा, इसमें तो रियल में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो डी कैसा आएगा, लेस देन जीरो। इस केस में कैसा आएगा, डी लेस देन जीरो। तो देखो जब डी लेस देन जीरो है तो ग्राफ या तो कंप्लीटली नीचे है या तो कंप्लीटली ऊपर है, और ये एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, तो लिख लो इसको नोट करके, नोट वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, इफ डी लेस देन जीरो देन ग्राफ will be completely above axis और below axis, या तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा या तो कंप्लीटली एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा। कब, जब डी नेगेटिव हो। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, इसको अपन कई टाइप से यूज कर सकते हैं। क्लियर है क्या, तो ये भी बात ठीक है। और जब डी ये वाला कब आएगा, एक ही दोनों रूट से दोनों रूट इक्वल आ गए, तो ये केस कौन सा होता है, डी इक्वल टू जीरो वाला केस होता है, डी इक्वल टू जीरो। जब पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करेगा तो उस टाइम डी का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ये क्लियर है क्या। तो ये तो था समझने के लिए कि हाँ ऐसा है। तो देखो डी जब पॉजिटिव है तब प्लस भी आता है माइनस भी आता है, डी जब पॉजिटिव है जब प्लस और माइनस दोनों आता है। बाकी डी नेगेटिव हुआ तो इधर हर जगह प्लस आएगा और हर जगह माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो उसका साइन चेंज ही नहीं होगा। क्लियर है ये। तो अब इन चीजों का अपन यूज कैसे करते हैं भाई, यहां तो ठीक है सर इतनी चीजें हैं, ठीक है देख लिया, पर दिक्कत कहां आती है कि इस चीज को स्टूडेंट्स यूज नहीं कर पाते अच्छे से। तो वो चीज मैं आपको सिस्टमेटिक बता देता हूं, ये आपने समझ लिया है पूरा। अब यूज इनका कैसे करना वो देखिए। तो यूज करने के लिए देखो पहला पॉइंट, और नाम देख लो राज, रिमेंबर ऑलवेज। और ये एक ऐसा चीज है जो क्वाड्रेटिक का है और ज्यादातर टाइम यूज होता है ये आउट ऑफ क्वाड्रेटिक, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाहर इसका बहुत ज्यादा यूज है बाकी टॉपिक्स में। तो ध्यान से सुन लो। और ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि इस चीज को बच्चे हर बार भूल जाते हैं, तो इसलिए मैंने अलग से आपको 4 पॉइंट बना के दे दिए कि ये तो हमेशा याद होना चाहिए। क्लियर है ये बात, ये ठीक है सर। और एक गलती यहां और करते हैं, वो ये है कि ये साइन डी का देख लो नेगेटिव है, इसका उल्टा कर देते हैं बच्चे, पॉजिटिव कर देते हैं। तो कभी भी ये दिख जाए आपको क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो, क्या ग्रेटर देन जीरो,
फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स, एक्स के सभी वैल्यूज के लिए, एक्स के सभी रियल वैल्यूज के लिए ये पॉजिटिव आना चाहिए। ऐसा कब आया था बताओ? अभी अपन ने 6 ग्राफ बनाए थे, कौन से में ऐसा आ रहा था कि इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रहा था? यही ग्राफ था क्या वो? यही ग्राफ था क्या वो? तो इसमें क्या था देखो, ए तो पॉजिटिव था और डी नेगेटिव था क्या? तो यही कंडीशन लिखी हुई है क्या? देखो यही कंडीशंस लिखी हुई है क्या? ध्यान से देखो, तो यही केस था। एग्जैक्ट याद होना चाहिए। क्लियर है क्या? एग्जैक्ट अपने को याद होना चाहिए। अब आते हैं अपन सीधा इस पे, क्या लिखा है गौर से देखो, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x के सभी वैल्यूज के लिए। ऐसा ग्राफ कब आता था बताओ कि ये हमेशा ही नेगेटिव कब हो जाए? ऐसा यही आया था क्या? ये ऐसा ग्राफ बन रहा है, मतलब a लेस देन 0 और d भी लेस देन 0, d लेस देन 0 ही है दोनों में। तो ये देखो a लेस देन 0, d लेस देन 0, तो ये भी आ गया। अब एक छोटी सी और ऑब्जर्वेशन यहां से, अगर d का वैल्यू नेगेटिव है, अगर d का वैल्यू नेगेटिव है तो इस वाली एक्सप्रेशन का साइन वही होगा जो एक का साइन है। देखो a यहां पॉजिटिव था तो ये एक्सप्रेशन पूरा पॉजिटिव, यहां a नेगेटिव था तो ये एक्सप्रेशन पूरा नेगेटिव। क्लियर हो रहा क्या? ये पूरा एक्सप्रेशन नेगेटिव और ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव। कब? जब d नेगेटिव होता है तब ये इसका साइन क्या होता है? वही होता है जो एक का साइन होता है। क्लियर है ये बात? ये भी ठीक है सर। अब देखो यहां से यहां में क्या फर्क है, यहां इक्वल टू नहीं था और यहां इक्वल टू आ गया, यहां इक्वल टू लगा दिया तो फिर यहां पे भी क्या आ जाएगा? इक्वल टू आ जाएगा। ये ग्राफ देखो, इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा, तो मतलब कौन सा ग्राफ बन सकता है? इसका कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? या तो ऐसा, या तो ऐसा बन जाए, और कौन सा ग्राफ बन जाए, और कौन सा ग्राफ बन जाए, या ऐसे वाला। तो इसमें तो d ग्रेटर देन 0 होता है और इसमें d इक्वल टू 0 होता है, तो इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। d अगर इसका वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो तो कौन सा केस लगेगा? d लेस देन और इक्वल टू 0। अगर ऐसा बोल दे कि ये नेगेटिव हो, अब इसमें ये है, यहाँ इक्वल टू साइन आया तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? इक्वल टू का साइन। क्लियर है क्या? बाकी सेम ही चीजें हैं। एग्जैक्ट याद होना चाहिए, एग्जैक्ट याद होना चाहिए। जब तक एग्जैक्ट याद नहीं होगा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, ये तो था कंसेप्ट। अब यहाँ पे एक आईआईटी एडवांस का काफी अच्छा क्वेश्चंस बन जाता है ये। आल्सो चेक इफ गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक देखो, अभी अपन ने ये कंसेप्ट लगाए हैं किसके? क्वाड्रेटिक के। तो ये तो कब अप्लाई होंगे? जब ये क्या हो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। ये कंसेप्ट केवल और केवल तभी एप्लीकेबल होंगे जब ये क्वाड्रेटिक हो। पर क्वेश्चन में तो अपने को क्या देगा? क्वेश्चन में तो वो ये नहीं देगा, वो केवल इतना सा देगा, वो केवल इतना सा देगा। इसमें क्या करें? अब अपने को थोड़े ना पता है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो इसलिए 2 केस लेने पड़ेंगे। क्या? कि क्वाड्रेटिक है तो ये कंसेप्ट लगा दो, और नहीं है तो फिर चेक करना पड़ेगा। तो नहीं कब होता है क्वाड्रेटिक? नॉट क्वाड्रेटिक कब होगा? जब a 0 होगा। तो मतलब a 0 को अलग से अपने को चेक करना पड़ेगा, इसको अलग से चेक करना पड़ेगा। किसको? a 0 को अलग से चेक करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? और इनफैक्ट ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। अगर किसी क्वेश्चन में ये इक्वेशन लिख के दिए और उसने नहीं बोला कि ये क्वाड्रेटिक है, ऐसा नहीं बोला कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है या है, तो आपको हमेशा 2 केस कंसीडर करने होंगे। एक, जब ये क्वाड्रेटिक है तो आप क्वाड्रेटिक वाले कंसेप्ट लगाओगे, और एक वो केस हमेशा आपको लेना होगा कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है। मतलब क्वाड्रेटिक कब नहीं है? जब ए का वैल्यू क्या हो? 0। ये बात क्लियर है क्या? तो 2 केस अपने को ऑलवेज ही कंसीडर करने पड़ेंगे कि ये जो क्वेश्चन में दिया होगा वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। अब बोलोगे सर बोल क्या रहे हो, ये क्या मतलब क्या हो रहा है सर? कुछ सर क्वाड्रेटिक क्या? ठीक है, समझ गए भाई, आपकी प्रॉब्लम समझ गए कि क्या है बात। इतनी से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो तो अपन ये कंसेप्ट लगाएंगे, अगर नहीं हो तो उसको चेक करना पड़ेगा। चेक कैसे करेंगे? तो ये एग्जांपल में अपन समझेंगे। क्लियर है क्या? चलो तो शुरू करते हैं हम। लो पहला क्वेश्चन है, गौर से देखो, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए। क्या करना है? ए के सभी वैल्यूज फाइंड करने हैं, मतलब ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इनइक्वालिटी दिस इज सेटिस्फाइड होगा ना, सेटिस्फाइड
फॉर ऑल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं एक्स के सभी रियल वैल्यूज। तो यही बोलना चाह रहा है कि ये तो इक्वेशन है, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और इक्वल टू 0, और ये इज सेटिस्फाइड बाई ऑल वैल्यूज ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, सेटिस्फाइड बाई ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के सभी वैल्यूज के द्वारा सेटिस्फाइड होता है। तो मतलब यही बोल दिया कि इसने, अगर इसमें इंग्लिश को मैथ्स में लिखूंगा तो ये आएगा क्या, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ये बात समझ आ गया, इस वाली इंग्लिश का गणित रूप समझ में आ गया, मैथमेटिक्स क्या होगा इसका। तो देखो ये इक्वेशन दिया और ये बोल दिया कि दिस इज एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब सेटिस्फाइड बाई ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसका मीनिंग ये हुआ। अब ये देखते ही आपको उन 4 पॉइंट्स का यूज आना चाहिए, दिमाग में आने चाहिए वो 4 पॉइंट्स। तो बताओ ये देखते क्या है, अगर सर ये क्वाड्रेटिक अगर ये क्वाड्रेटिक हुआ तो अपना कंसेप्ट क्या हो जाएगा भाई, ये नेगेटिव कब रहता है, इसका नेगेटिव, तो नेगेटिव देखो, 0 का तो बाद में देख लेंगे। दिस नेगेटिव कब रहता है, जब ए नेगेटिव हो एंड डी लेस देन 0। पर यहां पे इक्वल टू आया है सर, तो यहां पे भी इक्वल टू लगा था। क्या बात समझ आया, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता ये क्वाड्रेटिक होता तो ऐसा, और नहीं क्वाड्रेटिक नहीं है तो वो बात बाद में देगा, तो चेक करना पड़ेगा। अब किसको चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, वो सोचेंगे। तो अब तो इधर आओ अपने को कि अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। बताओ ए का वैल्यू कितना, इसमें ए का कितना है, a माइनस आर, और एंड मतलब इंटरसेक्शन डी कितना है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलो एक क्वेश्चन है पूरा लिख देता हूं। तो ए तो लेस देन 4, ए लेस देन 4, और इंटरसेक्शन ये देखिए बी स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मतलब a माइनस 4 इंटू 2a माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 0। तो देखो 4 से 4 कट गया, ये a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर माइनस 8 और माइनस का 14a माइनस 8 माइनस 6 माइनस का 14a प्लस 24 लेस देन और इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करो, माइनस a स्क्वायर प्लस 14a माइनस 24 लेस देन इक्वल टू 0। तो करो a स्क्वायर माइनस 14a प्लस 24 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आएगा a माइनस, देखो इसका फैक्टराइज कर सकते हो क्या, a माइनस 12। अब ये भाई एक इनइक्वालिटी है जो आपको सोल्व करना आना चाहिए, ये पहले बोल चुके हैं, ये तभी समझ में आएगा जब ये आपको इनइक्वालिटी आता हो, और ऐसे फैक्टराइज भी कर सकते हो। इस इनइक्वालिटी को सोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा, देखिए 2 ये प्लस माइनस, तो ग्रेटर देन दिस, और इसमें ये आएगा, और या फिर ये और ये। तो ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आया। अब अपने को क्या करना था, इसका और इसका क्या लेना था, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए कैसे लेते हैं, नंबर लाइन पे बना दो दोनों को, a लेस देन 4, तो 4 कहीं यहां होगा 4 से छोटा, इसका मतलब ये बना रहे हैं देखो। तो कॉमन पार्ट क्या आया, ये आ गया, कॉमन पार्ट आ गया, तो a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ये आंसर आ गया इधर से। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो ये आंसर होता। एक ये आया, दोनों का इंटरसेक्शन, जहां पे दोनों लिखती है वो अपना लिख दिया। अब इधर आते हैं क्वाड्रेटिक नहीं है। क्वाड्रेटिक नहीं कब होता है, जब a का वैल्यू 0 होता है। a का वैल्यू 0 रखिए, a कौन है, ये रहा। तो a का 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, a माइनस 4 बराबर 0, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4, a बराबर कितना आ जाएगा 4, a बराबर 4 आ जाएगा। तो अब सर चेक क्या करना सर, वो तो बताओ। तो चेक करने के लिए क्या है, इसको वापस इक्वेशन में पुट करो, इस जो वैल्यू आया है उसको वापस इक्वेशन में पुट, इस इनइक्वालिटी में पुट करो। तो एक का वैल्यू 4 रखते ही 0, ये कितना 4 रखते ही माइनस का 8x प्लस 4 रखते ही प्लस का 2 लेस देन 0 4 और x बिलोंग्स टू r। ऐसा है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ध्यान से देखिए।
ये बोल रहा है कि ये हमेशा ही 0 से छोटा होगा, पर ऐसा तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि ये तो छोटा कब होगा, अगर अपन इसको सोल्व करें तो क्या रहे, इसको सोल्व करें तो -8x लेस देन -2, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस का प्लस का 1/4। तो इस -8 का डिवाइड करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, तो इसलिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। क्लियर है, 1/4 से बड़ा होगा। यहां तक ठीक है। तो ये तभी ट्रू है जब x का वैल्यू 1/4 से बड़ा हो। अगर x से ग्रेटर देन 1/4 है तो ये ट्रू है, पर अगर x का वैल्यू इससे छोटा हो गया तो, जैसे x का वैल्यू हो गया 0, x का वैल्यू 0 हो गया तो अगर आप 0 रख दोगे तो क्या आएगा, 2 लेस देन 0, तो फॉल्स हो जाएगा। मतलब क्या ये ऑलवेज ट्रू है? अरे सर क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं क्या ये हमेशा 0 से छोटा आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? वैल्यू पुट के कर लो, x का वैल्यू 0 डाल लो तो 2 लेस देन 0 तो नहीं है। ऐसे ही x का वैल्यू -1 पुट कर लो, 10 लेस देन 0 तो नहीं है। तो मतलब इसको क्या x के सभी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगे? नहीं करेंगे। इसका मतलब ये चीज जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो मतलब ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। मतलब यहां से अपने को कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर a 4 होता तो ये सेटिस्फाइड होना चाहिए था, बाकी ये सेटिस्फाइड नहीं है। इस वाली इक्वेशन को x के सभी वैल्यू सेटिस्फाई करने चाहिए थे। और बाकी अगर थोड़े से आप अच्छे हो तो देखिए ये क्या है, स्ट्रेट लाइन। अगर आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाओगे तो प्लस का भी रहेगा माइनस का भी रहेगा। क्या वो हमेशा माइनस से नीचे रहेगा? नहीं रहेगा, वो प्लस में भी जाएगा। जैसे x के कोई भी नेगेटिव वैल्यूज रखोगे तो इसका वैल्यू प्लस आ जाएगा। इसलिए ये मतलब x का सभी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसका मतलब अपन इसको नहीं लेंगे। तो अपना आंसर क्या है, ओरिजिनल ये। क्लियर है क्या? थोड़ा ये एक चीज है जिसको आपने को थोड़ा सा देखना है कि हाँ x के सभी वैल्यू तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे, मतलब गलत बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं लेंगे। क्लियर है क्या? तो अपना आंसर क्या है, पर ध्यान रखना भाई। अरे सर हमारा तो हो गया, हमने तो ये किया, हो गया, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन करो। आगे वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए पूरा आंसर। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए द इनइक्वालिटी इज वैलिड थ्रू आउट द इंटायर नंबर एक्सिस। मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं, वैलिड थ्रू आउट द इंटायर नंबर एक्सिस। नंबर एक्सिस जानते हैं क्या? मतलब ये वैलिड होना चाहिए, मतलब ये ट्रू होना चाहिए कहाँ, इंटायर नंबर एक्सिस पे, मतलब इंटायर नंबर लाइन पे। मतलब कुल मिला के इसने यही बोल दिया क्या, x² प्लस bx प्लस -5, या मतलब c बोल दो इसको, c ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। देखो सेंस वही आ रहा है क्या, सेंस x बिलोंग्स टू r वाला ही आ रहा है क्या? तो ये बहुत जरूरी है सेंस, कि इसी चीज को बोलने के 2 तरीके हैं, बाकी सेंस अपने को पता चलना चाहिए कि इसने क्या बोला, फॉर x बिलोंग्स टू r। तो ये कैसा कब होगा बताओ, ऐसा ये कब होगा? तो सर ये कब होगा कि मतलब इसका वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव, तो ऐसा कैसा होता है? अब इसमें 2 केस है, या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो है ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक है क्या कंसेप्ट लगाओगे सर, क्वाड्रेटिक है मतलब ये बोलना चाहता है कि इसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर, मतलब पॉजिटिव एंड डी पॉजिटिव। तो डी पॉजिटिव वाली गलती नहीं करना है, इनमें सब जगह डी का वैल्यू नेगेटिव रहता है। ये बात क्लियर है क्या सर? ठीक है। ये तो ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव। और क्वाड्रेटिक नहीं है तो चेक करेंगे, वो अभी चेक करेंगे, पहले ये सॉल्व कर देंगे। ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए पॉजिटिव, डी का वैल्यू कितना है, 4a² - 4 इंटू ए इंटू सी का वैल्यू कितना है 0.5 लेस देन 0। तो ये देखो 2a आ जाएगा, तो 2a कॉमन और 2a माइनस 1 आ जाएगा, ये 2a - 1 तो लेस देन 0। और इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना जानते हैं अपन, 0 1/2 प्लस माइनस प्लस, तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। भाई यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये इतना ही आंसर आएगा। अब अपने को क्या करना होता है, अपने को इसका और इसका क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, तो ये वाला भी यहाँ बना दो, ये वाला यहाँ बनाएंगे, तो ये कैसे जाएगा, ऐसे ही देखो a ग्रेटर देन 0, तो ये आया, तो ये अपना, तो x बिलोंग्स टू 0 से 1/2, x बिलोंग्स टू 0 से 1/2, x बिलोंग्स टू 0 से 1/2। तो क्या आंसर आया यहाँ से, 0 से 1/2, मतलब x नहीं, a बिलोंग्स टू।
ए की वैल्यूज आ गई यहाँ से 0 से 1/2। तो यहाँ से आंसर आ रहा है 0 से 1/2। अब अगर क्वाड्रेटिक नहीं है तो ये कैसे चेक करना है सर? तो क्वाड्रेटिक नहीं कब होता है? जब ए 0 होता है। ए 0 मतलब यहाँ पे ए का मान कितना है? 0। तो ए हो गया 0, ए 0। तो इसको चेक कैसे करना होता है? ये जो वैल्यू आया है इसको वापस इक्वेशन में रखो। अगर इक्वेशन में पुट करोगे आप ये वैल्यू, इक्वेशन में पुट करोगे तो इक्वेशन क्या आएगा? 0 + 0 + 0.5 ग्रेटर देन 0 4x। क्या ऐसा होता है? ये क्या आया? 0.5 मतलब 1/2 है ना ये। क्या ऐसा होता है? ये क्या बोला कि 0.5 ग्रेटर देन 0 4x बिलोंग्स टू r। मतलब क्या बोला इसने? बोला 0.5 ग्रेटर देन 0 हमेशा, मतलब ऑलवेज। क्या 0.5 ऑलवेज 0 से बड़ा होता है? तो बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। तो इसलिए ये ट्रू बात बोल रहा है, ट्रू बात बोल रहा है, मतलब ये सही है, ट्रू है। इसका मतलब ये भी सही है। क्या ये भी सही है? इसका मतलब एक का एक आंसर और आ गया 0। देखो एक का वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे, यहाँ एक का वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? 0 + 0 + 0.5। तो ये सेटिस्फाई कर गया ना यार, ये वाला वैल्यू तो इससे बड़ा ही है हमेशा। तो इसलिए एक का वैल्यू एक और आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा? a बराबर, इसलिए a बराबर 0 और आ गया। तो एक आंसर तो ये आया, एक आंसर ये आया। अब फाइनल आंसर कैसे लिखें भाई? इसके तो दो आंसर आ गए, तो दो आंसर आ गए तो क्या करोगे? इधर दिस और दिस, मतलब या तो आप ऐसे या तो ऐसे। तो ये भी आंसर, ये भी आंसर, इनको मिला के लिखना है। तो मिला के लिखने का मतलब क्या होता है? दोनों का क्या ले लो? दोनों का मिला के लिखने का मतलब क्या होता है? दोनों का क्या ले लो? हाँ बच्चे, दोनों का क्या ले लो? यूनियन ले लो। दोनों को यूनियन मतलब दोनों को मिला के लिखेंगे। तो देखो 0 यहाँ से आ रहा है और 0 से 1/2 यहाँ से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपना a बिलोंग्स टू 0 से 1/2। a बिलोंग्स टू 0 से 1/2। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है क्या? 0 से 1/2। तो ये देखो, अब IIT एडवांस में ऐसी चीजों का खतरनाक यूज होता है कि ऐसे मतलब कुछ लोग कि हाँ सर इसी से कर रहे थे हम, तो इससे तो यूज ही नहीं करा, पर वहां दिक्कत हो जाएगा ना। तो इसलिए ध्यान रखो, अगर क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट लगा रहे हो तो वो क्वाड्रेटिक होने चाहिए। और अब सर नहीं हो तो क्या करें? तो उसको अलग से चेक करना पड़ता है। तो इसकी बात नहीं है, इस क्वेश्चन की नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो और बाकी कोई भी कंसेप्ट हो, सब में ये चाहे चीज कॉमन है। तो देखिए नेक्स्ट, फाइंड लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, दिस इज ट्रू फॉर x बिलोंग्स टू r। अब देखो इसने भी वही बोल दिया। सेंस देखो, फाइंड लिस्ट इंटीग्रल, k का लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर विच दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। तो ये हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसने यही बोल दिया क्या? इसने ये बोल दिया, ये बोल दिया। तो या तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा होगा, या तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा होगा। तो पहले रहा होगा, वो कर लेते। तो देखो इसका वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा? इसका वैल्यू पॉजिटिव कब आएगा? जब क्या हो? a पॉजिटिव हो एंड d नेगेटिव हो, एंड d लेस देन और इक्वल टू 0। a का वैल्यू कितना है? ग्रेटर देन 0। तो यहां से k ग्रेटर देन 2, एक आ गया। बताइए d बताइए इसका। तो क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी। तो 8 का स्क्वायर, तो ये 4 तो कट गया, तो ये बच गया 16 माइनस, ये देखो क्या आ रहा है? k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 8, ये आ रहा क्या? तो ये तो आएगा माइनस का k स्क्वायर माइनस का 2k और प्लस का 24। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो भाई माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 24 लेस देन 0। तो इसके फैक्टर्स आप कर सकते हो क्या? k प्लस 6 और k माइनस 4। ये इनइक्वालिटी है, इसका सॉल्यूशन पता होगा। 6 से 4 प्लस माइनस प्लस, तो अपने को। और इसके बाद देखो इसका इंटरसेक्शन लेना, तो ये भी यही बनाते थे कि ग्रेटर देन 2 है ना, तो 2 से बड़ा। इन दोनों का कॉमन पार्ट है ये, k बिलोंग्स टू 2 से 4, 2 से 4, k बिलोंग्स टू 2 से 4।
इसके बाद में अगर क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक नहीं है मतलब के का वैल्यू क्या है 2 है, के का वैल्यू 2 इक्वेशन में पुट करो, इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या आएगा 8x प्लस है लेस देन ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू r। ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या कि ये हमेशा 0 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं। जैसे x का वैल्यू माइनस डालो, माइनस का 3 डाल दो तो ये तो नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए ऐसा संभव नहीं है, तो ये भी संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां से इस बार कोई आंसर नहीं आएगा, तो इसलिए अब अपना आंसर आया था ये। इसने क्या बोला था, पूछा क्या है, फाइंड लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। तो के का आंसर ये आया, तो इसमें सबसे छोटे वाला इंटीजर क्या 2 ले ले, 2 ले सकते हैं क्या, 2 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते 2, क्योंकि ये देखो ओपन इंटरवल है, समझते, के का वैल्यू तो 2 है ही नहीं यहाँ, तो के 2 नहीं ले सकते। तो फिर उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, के का वैल्यू 3, तो आंसर क्या हो जाएगा के इक्वल टू 3, के इक्वल टू 3 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बात। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट का यूज करे हैं और आराम से देख सकते हैं। और ये भाई आपके लिए फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल वैल्यूज, एक्स के ऑल वैल्यूज से सेटिस्फाइड होती है तो ये लेस देन 0, तो ये आपको करना है। और जल्दी से पहले देखो, अगर अभी तक आपने ध्यान से देखा है तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, जल्दी से पहले सॉल्व करो, फिर देखना, बाकी मैं कर देता हूँ। देखो बाकी वही है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या ए नेगेटिव और डी नेगेटिव, देखो पॉजिटिव नहीं लिख देना है, यहाँ पे गलत नहीं कर देना है कि ये हमेशा नीचे ही नीचे कब रहेगा। देखो इसका वैल्यू नेगेटिव कब आएगा, जब ऐसा ग्राफ हो, मतलब ए नेगेटिव डी नेगेटिव, इसका वैल्यू है -3 लेस देन 0, मतलब ए लेस देन 3, और डी क्या वैल्यू 4a² - 4a - 3 इंटू 3a - 6, तो देखो 4 से 4 गया, a² माइनस ये क्या है 3a² माइनस 9a और -6 है, माइनस का 15a और प्लस का 18, देखो ये माइनस का 2a² प्लस का 15a माइनस का 18 है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से 2a² माइनस 15a प्लस 18 ग्रेटर देन 0। देखो 18 दूनी 36, 12 36, 12 और 2 करेंगे, 12 और 3, यहाँ से कॉमन आएगा 2a बचेगा, 2a माइनस, तो 2a कॉमन आ गया तो a - 6, a - 6, और यहाँ पे आएगा माइनस का 3, तो देखो ठीक है आ रहा है, 18 आ ही रहा है, -12 माइनस, तो ठीक है ये आ गया। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको तो a 3/2 और 6 क्या आया। और इसके बाद में ये इसको प्लॉट कर, अपना इसका आंसर क्या आया, तो इसका आंसर क्या आया, देखो ये प्लस का, तो इसका मतलब इसके आगे या इसके पीछे, ये तो इसका आंसर आया। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेना है तो इसको भी यहीं प्लॉट कर देते हैं, a लेस देन 3, तो ये 3 है तो a लेस देन 3, तो ये आ गया इंटरसेक्शन a बिलोंग्स टू -∞ से 3/2, -∞ से 3/2, ये अपना आंसर आ गया। और क्या चाहिए, अब क्वाड्रेटिक नहीं है तो चेक करना पड़ेगा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, मतलब a - 3 बराबर 0 है, मतलब a बराबर 3 है, a बराबर 3 पुट करो वापस, तो क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये माइनस का 6x प्लस का 3 लेस देन 0 4x, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। देखो इसमें x आ गया तो ये ऐसा होगा ही नहीं, तो x आ गया तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि x का कुछ वैल्यू जैसे पुट कर दो जैसे 0, तो 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मतलब ये नहीं हो सकता, मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो यही अपना आंसर था। क्लियर है क्या। तो चेक करने वाला थोड़ा सा आप क्विक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसके मैंने पूरे एग्जाम्पल लिए, तो अब ये आपको समझ आना चाहिए कि ये कंसेप्ट अगर कहीं पे भी आता है, अब दूसरी जगह आएगा तो देखो ध्यान से सुनना, वहां पे ये x नहीं लिखा हुआ होगा, वहां पे हो सकता है कुछ x की जगह a लिखा हो, p लिखा हो, तो कोशिश करो इसको अपन पकड़ पाए, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ग्रेटर देन लेस देन ऐसा कुछ आ रहा हो तो उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, अपने को बिल्कुल करना चाहिए। अब आते हैं इस पे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन हो जाता है। इफ c पॉजिटिव हो, ये हो, डज नॉट हैव रियल रूट्स, देन प्रूव दैट ई। तो इस क्वेश्चन का काफी अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो, क्या करोगे तुम, क्या सोचोगे, और फिर देखो कि आंसर कैसे आएगा।
तो कोशिश करो खुद से, पूरा कोशिश करो। अब ये क्वेश्चन है जो कि अगर आप ऐसे सीधा सीधा डी लेस देन करने लग जाओगे, मतलब कि है डज नॉट हैव रियल रूट्स, मतलब डी लेस देन जीरो। अब डी लेस देन जीरो लगा दोगे तो उससे इसका वैल्यू नहीं आ जाएगा। अगर आप डी लेस देन जीरो का वैल्यू पुट करते हो, मतलब समथिंग समथिंग बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो उससे कुछ नहीं होने वाला खास। तो फिर क्या है भाई, अभी अपन ग्राफ्स का फीलिंग ले रहे हैं तो थोड़ा ग्राफ के बारे में सोचो, ग्राफ बनाओ। तो ग्राफ बनाओगे तो d लेस देन जीरो है तो कैसे ग्राफ बनते हैं बताओ। अगर d का वैल्यू लेस देन जीरो है तो ग्राफ कैसे बनते हैं? या तो सर ऊपर ही ऊपर, d लेस देन जीरो मतलब इमेजनरी रूट्स है ना, तो इमेजनरी रूट्स हैं तो या तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर या तो नीचे ही नीचे, या तो ऐसा बनेगा सर या तो अपना एक्स-एक्सिस है। अब मुझे ये बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ बनेगा। तो अब इससे तो इतना पता चला यहां से लेके यहां तक तो कि ग्राफ या तो ऊपर ही ऊपर आएगा या तो नीचे ही नीचे आएगा। अब ये कैसे पता करें कि ग्राफ नीचे वाला है कि ऊपर वाला है? तो ये पता करने के लिए इसका सी देखो, और अपन ने बहुत अच्छे से देखा होगा जो सी होता था वो 0,c वहां पे पॉइंट आता था क्या? सी का वैल्यू कैसा है? प्लस है। सी का वैल्यू प्लस है, इसका मतलब वो पॉइंट 0,c आता था क्या? देखो इसमें, अब इसमें 3c है तो अगर c पॉजिटिव है तो 3c भी पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉइंट वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा? ऊपर कट करेगा। या तो ऐसे देख लो भाई, अरे बनाए थे ना ग्राफ, 0,c एक वाई एक्सिस पे बिंदु आता था ना अपना, अरे पॉइंट आता था वहां पे, और वो 0,c आता था। अब 0,c की जगह यहाँ 3c हो जाएगा, तो 3c हो जाएगा, पर ये c पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब वो जो ग्राफ आएगा वो एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा? पॉजिटिव। तो मतलब ग्राफ कौन सा होना चाहिए? ये, और ये नहीं होना चाहिए, ये तो एक्स एक्सिस को नीचे कट करेगा, तो ये ऊपर कट करेगा। या तो ऐसे सोच लो, या फिर थोड़ा सा कल लास्ट लेक्चर में अपन ने थोड़ा सा फीलिंग बताया था कि आपको उल्टा लिखा हुआ मिलेगा। ये क्या है? अगर इसको अपन fx बोल दें, अब देखो मैंने क्या बोला था, जब वैल्यू चाहिए तब अपन इसको fx बोल सकते हैं, तो इसको fx अपन लेट कर ले। fx बराबर क्या? अगर ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c, अगर ये fx है तो ये क्या है? c क्या है? f ऑफ 0। देखो f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आ रहा है? 3c, जो कि कैसा है? c पॉजिटिव है, मतलब ये भी पॉजिटिव था। f ऑफ 0 का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब जब x का वैल्यू 0 पुट करे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? पॉजिटिव। इसका मतलब ग्राफ कैसा रहा होगा? ऊपर वाला। तो यहां से भी अपन बता सकते हैं। क्या बोला? जब x का वैल्यू 0 है, मतलब f ऑफ 0 का वैल्यू 3c आ रहा है, जो कि पॉजिटिव है, मतलब जब x 0 है तो y का वैल्यू कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ग्राफ पक्का ऊपर वाला ही बना होगा क्या? तो ग्राफ ऊपर वाला बना है, ये अपने को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ये पूछ क्या रहा है। तो इसने बोला है प्रूव दैट, ये कुछ प्रूव करना है अपने को। और ये क्या है? कल ही अपनी बात हुई थी कि ऐसा कुछ लिख के देते तो अपने को ये सोचना है कि ये कैसे आया होगा, मतलब इसमें क्या डालने पे आया होगा। तो ये दिख गया क्या आपको? ये क्या है? f ऑफ -1 है क्या? f ऑफ -1 ही है कि इसमें -1 डालते ही आ जाएगा क्या? तो f ऑफ -1 है। अब मुझे ये बताओ f ऑफ -1 का वैल्यू कैसा आएगा? ग्राफ अपना ऊपर ही ऊपर है, मतलब इसमें तो हमेशा ही प्लस के ही मान मिल रहे हैं क्या? तो f ऑफ 1 का वैल्यू भी कैसा रहेगा? प्लस। तो मतलब ये लिख दूं क्या मैं? f ऑफ 1 का वैल्यू a माइनस 2b प्लस 3c, ये प्लस है मतलब ग्रेटर देन 0। ये हो गएगा प्रूव दैट। तो ये बात पता करना था कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है। कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये हो जाएगा आपका। अब इसी पे एक दो पार्ट और कर लेते हैं अपन। तो ये क्या लिखा हुआ है? fx अपना क्या था? और अपना ये बात पता हो गई थी कि इसका ग्राफ ऊपर ही ऊपर आ रहा है। अब बात इतना सा है कि ये क्या लिखा हुआ सर? ये क्या लिखा हुआ भाई? गौर से देखो, fx ये है तो ये क्या है? तो सर आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर यहाँ पे 3c है, तो यहाँ पे 3c होता तो कुछ बता देते। तो क्या करो, a प्लस 4b प्लस 3c प्लस 12c, इसमें से सर क्या ले लो? 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन लेंगे तो क्या दिखेगा? नहीं, 4 कॉमन लेना पड़ेगा। 4 भाई, 3 यहाँ छोड़ना है ना, 4 कॉमन ले लो, तो a/4 प्लस b प्लस 3c, ये दिखेगा भाई। सबसे पहला तो ये है ना कि सर यहाँ 3c था, यहाँ 3c था, तो यहाँ पे भी 3c होना चाहिए था। तो उसके लिए अपन ने क्या कर लिया? 4 को कॉमन ले लिया।
4 को कॉमन, ये तो कॉमन लेना तो आता है ना, आता है सर, आता है आराम। अरे क्या बात कर रहे हो सर। तो ये आया। तो अब इसको क्या है, देखो ये 4 इंटू ये कितना डालने पे आया होगा, इसमें क्या डालने पे ही आया होगा, गौर से देखो, x की जगह क्या डालना है तो ये आ जाएगा। तो देखो स्क्वायर है तो 1/4 मतलब x की जगह 1/2 डाला होगा क्या। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो। देखो b वाले की जगह कितना आ रहा है, b आ रहा है, यहाँ कितना था 2bx, तो यहाँ से देखें तो 2x का मान कितना हो गया, देखो 2x का मान 1, मतलब x का मान कितना आ गया 1/2। बाकी इतना अपने को पता चल जाना चाहिए भाई। तो ये 4 इंटू हाफ, 4 इंटू हाफ है, 4 इंटू हाफ, जो 4 का वैल्यू तो ठीक है, ये कैसा आएगा, हाफ क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऊपर वाला है तो हाफ पे वैल्यू प्लस ही आएगा, प्लस आएगा तो ये क्या हो गया पॉजिटिव। तो ये प्रूव करना था कि देखो दिस ग्रेटर देन 0, तो ये तो प्रूफ हो जाएगा आराम से, तो कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट ये वाला, तो उसी का पार्ट है। तो एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस 3c, ये दिया है, इसका ग्राफ अपने को निकाल रखा था ऊपर वाला। तो ये क्या है, इसको कैसे प्रूफ है। तो अब यहाँ पे जब कुछ नहीं लग रहा होता है तब अपन बेसिक मैथ्स के पास आते हैं कि भाई तुम क्या कर सकते हो। तो वो तो बोलता है कॉमन वॉमन ले लो, जो सिंपल फॉर्मूले हैं वो लगा लो। तो वो लगाएंगे तो क्या आएगा, a प्लस 3c का होल स्क्वायर माइनस देखो 2b का स्क्वायर कर देते, इसको इधर ले आते हैं 0 से। अब ये दिख रहा है अपने को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या करो a प्लस b इंटू a माइनस b ग्रेटर देन 0। अब ध्यान से देखो ये क्या है, इसमें क्या डालने पे ये आया होगा, तो सर ये f ऑफ 1 है, ये क्या है सर f ऑफ माइनस 1 है। तो देखो अब ऊपर वाला ग्राफ है तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इनका मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या, तो हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ भाई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये पॉजिटिव तो इसका मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये कुछ अलग अलग टाइप से इसको अपन सोच सकते हैं कि इसका यूज अपन कैसे कर सकते हैं। ये दूसरा एग्जाम्पल। अब इसके लिए आप थोड़ा सा खुद से ट्राई कीजिए, बिल्कुल ट्राई करना चाहिए आपको कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो सोचिए a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं है मतलब क्वाड्रेटिक है, और a भी रियल है, रियल भी है तो ठीक है, हैज इमेजनरी रूट्स। इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजनरी है, इसके रूट्स कैसे हैं, इमेजनरी। तो अब देखो ऐसे क्वेश्चंस भाई d लेस देन 0 से वहां से बहुत ज़्यादा नहीं, कि उससे आप करना जाओगे तो लेंदी हो जाएगा। तो फिर अपने को ये पता चल जाएगा कि अपना ये ग्राफ से ही हो सकता है। तो ग्राफ से हो सकता है, तो मैंने बोला अगर इमेजनरी रूट्स है मतलब d लेस देन 0, और d लेस देन 0 है मतलब या तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर या तो नीचे ही नीचे, ये तो नोट भी लिखा था अपन ने। तो या तो ग्राफ ऊपर ही ऊपर या तो ग्राफ नीचे ही नीचे, ये दो ग्राफ आ सकते हैं। अब सर इनमें से ये है कि ये है, तो अब इसमें तो सर कुछ दिया भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऐसा चीज होगा जो ऑब्जर्वेशन से आपको पता चल जाएगा ये ग्राफ है कि ये। और अब ये इसकी बात नहीं है, दूसरा कोई आता है तो सोचो कि ये कैसा हो सकता है। तो इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या है जिससे अपने को पता चल जाए कि ऊपर वाला ग्राफ है कि नीचे वाला ग्राफ। तो देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, एक तो ये है कि इसका जो c का वैल्यू है वो -1 है, c का वैल्यू -1 है, और वो 0, c y एक्सिस पे कट करता था क्या, क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनाया था वो 0, c पर x एक्सिस को कट करता था। मतलब तो ये कौन सा, ये नेगेटिव है, इसका मतलब वो x एक्सिस पे नीचे रहा होगा क्या, मतलब नीचे वाला ग्राफ ही रहा होगा, ऊपर वाला नहीं। या फिर ऐसे देख लो भाई थोड़ा अच्छा, तो f ऑफ 0 का वैल्यू देखो सर कितना आ रहा है, f ऑफ 0 का वैल्यू माइनस आ रहा है, f ऑफ 0 का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, माइनस का है। f ऑफ 0 पर नेगेटिव आ रहा है, तो बताओ 0 पे ये मान नेगेटिव हो सकता है क्या, अरे इसमें तो हर मान ही पॉजिटिव है और इसमें है नेगेटिव, तो बताओ ये होगा कि ये, ऑफ कोर्स ये होगा, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, नहीं तो 0 पर मान नेगेटिव कैसे आ जाता, इसके तो सभी मान पॉजिटिव है ना, तो इसलिए ये ग्राफ होगा। तो इसमें एक बात पर अभी पहुंच चुके हैं अपन कि देखो सबसे पहले आएगा कि ऊपर ही ऊपर ग्राफ या नीचे ही नीचे ग्राफ। अब फिर अपने को ये डिसाइड करना रहता है कि ग्राफ ऊपर वाला है कि ग्राफ नीचे वाला है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ हिंट होगा, या फिर क्या होगा, हो सकता है उसका कोई और तरीके से लिख दिया होगा। जैसे अगर d लेस देन 0 होता है तो फिर a का साइन वही होता है जो साइन किसका हो, उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, तो या फिर उस लॉजिक का यूज कर सकते हैं। तो
तो यही चीजें हैं, बस ग्राफ बनाओ आराम से पता चलेगी। तो ये बात ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये क्या लिखा हुआ है, फिर यही तो बात हो रही थी अपनी, यह क्या लिखा हुआ है? अगर मैं अब सर इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है एफ एक्स, तो वो तो पता है ना अपने को, भाई अपन कुछ नहीं दिया होता तो इसको एफ एक्स मान लेते हैं। तो अगर एफ एक्स में इसको मान लेता हूं तो फिर ये क्या है, मतलब एफ में इसमें कितना डालने पे आया होगा, सर ये एफ ऑफ वन है। तो एफ ऑफ वन है तो बताओ एफ ऑफ वन का वैल्यू कैसा रहेगा, ये ग्राफ है तो एफ ऑफ वन का वैल्यू कैसा रहा होगा, नेगेटिव। तो मतलब इसका साइन क्या आ गया, ए प्लस बी माइनस वन बराबर नेगेटिव। तो इतना सा सिंपल, अगर एक बार समझ गए तो फिर तो सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाला। आगे वाला, इसमें क्या डाला गया होगा, एफ एक्स तो अपना क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन, और इसका ग्राफ अपन डिसाइड कर चुके हैं कैसा है, ऐसा। तो ये क्या है, तो सर यहाँ तो माइनस वन होना चाहिए, यहाँ तो सर माइनस वन होना चाहिए, तो माइनस वन तो नहीं है। तो क्या करें, सबसे पहला तो उठा रहे 4 को कॉमन ले लो, तो a बटा 4 प्लस बी बटा 2 माइनस 1। अब देखो ये क्या है, ये तो सर कितना डालने पे आया, एफ ऑफ हाफ। तो ये देखो ये कैसा है, ये तो प्लस है, इसका मान कैसा आएगा, भाई ये तो हमेशा ही नेगेटिव है क्या, तो एक्स एफ एक्स का कुछ भी वैल्यू डालो हमेशा नेगेटिव, तो ये क्या आ गया, नेगेटिव। तो इसका साइन कैसा आ गया, कैसे आ गया बताओ, नेगेटिव आ गया। तो ये ठीक है। ये थर्ड वन, अब ये क्या डालने पे आया होगा, सोचो भाई एफ एक्स अपना ये है, गौर से सोचो, गौर से सोचो क्या डालने पे ये आया होगा, एक्स की जगह क्या डालें, सर एक डालने पे तो नहीं आ रहा सर, एक डाल दें तो क्या आ रहा है, एफ ऑफ वन का वैल्यू तो क्या आ रहा है, ए प्लस बी माइनस वन। सर दो डालने पे तो ऑफकोर्स नहीं आएगा, क्योंकि दो तो डाल के देख लो तुम। तो क्या करें अब क्या करें, तो ऐसे केस में मैंने बताया होगा या तो वो दो का ऐड कर सकता है या और कुछ भी कुछ कर सकता है। तो क्या कर सकता है, सर ये एक वाला मान इसके आसपास ही है, एक को अलग कर लेते हैं, एक ए प्लस बी माइनस वन, इसको अलग कर लेते हैं। तो ये तो हुआ सर ए और ये हुआ एफ ऑफ वन। तो अब कैसे बताइए इसका साइन कैसा होगा, भाई अब तो इसका और इसका सम है ना, इसको और इसका सम है, तो मान कैसा होगा, इसलिए देखो इसका ग्राफ कैसा बन रहा था, नेगेटिव। तो इसका मतलब पक्का पता है कि इसका वैल्यू तो नेगेटिव आ गया। और गौर से देखो ए क्या है इसका, लीडिंग कोफिशिएंट, ए क्या है इसका, लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट है इसलिए ये भी नेगेटिव है क्या, क्यों नेगेटिव है, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, नीचे की ओर। तो ग्राफ नीचे की ओर कब बनेगा, जब ये नेगेटिव रहा होगा। तो इन दोनों का सम भी क्या आएगा बताओ, इन दोनों का सम भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका साइन क्या आ गया, नेगेटिव। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन का बहुत स्कोप है, और वो बच्चे आराम से कर सकते हैं जिनका एनालिटिक्स थोड़ा सा अच्छा हो, मतलब नंबर्स के साथ खेल सकते हो कि अच्छा इसको ऐड किया होगा ऐसा कुछ, तो वो तो बिल्कुल आसान हो जाता है उनके लिए ये क्वेश्चंस। बाकी इस क्वेश्चन को मैं बहुत टफ बना सकता हूँ कि मैंने एफ ऑफ वन और टू वाले को ऐड कर दिया, उसमें फिर कुछ ऐड कर दिया। जैसे मान लो मैंने ऐसे ही आपको बावड़ा बनाने के लिए ये करके दे दिया कि ए प्लस बी माइनस थ्री, तो अब आप क्या बताओगे, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा ए प्लस बी माइनस वन प्लस ऑफ माइनस टू। तो इसलिए ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आएगा। तो ऐसी चीज़ें पर दिखती नहीं है, बहुत मुश्किल से दिखती हैं, इसलिए ध्यान रखो जब अच्छा क्वेश्चन आए तो अच्छे से दिमाग लगाना। ये क्या है, ये क्या है, तो एफ एक्स अपना क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस माइनस वन। तो सर ये एफ ऑफ थ्री के आसपास लग रहा है, थ्री तो 9a प्लस 3b माइनस वन। तो इसमें कुछ हुआ है, ये समझ ही गए होंगे अब। तो ये तो वही आ गया एफ ऑफ थ्री। तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, ये तो नीचे वाला ग्राफ बन रहा है इसलिए नेगेटिव है इसका मान, और ए क्यों नेगेटिव है, क्योंकि ये इसका लीडिंग कोफिशिएंट है, नीचे की ओर बनता है तो ये भी नेगेटिव है। तो इसलिए इन दोनों का सम भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसलिए क्या आ जाएगा, इसका आंसर भी नेगेटिव। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी इसके टफ क्वेश्चंस बहुत बनाए जा सकते हैं, क्लियर है क्या। बाकी आप समझ गए होंगे कि क्या करके बना सकते हैं, कभी ए जोड़ दिया, कभी सी जोड़ दिया, कभी कुछ जोड़ दिया, और कभी दो को मल्टीप्लाई करके पूछ लिया, तो कुछ भी हो सकता है वो। ये अपना डीपीपी है, डीपीपी नंबर 14, इसमें अपने क्वेश्चंस है। ये वाला अच्छे से करिए, ये वाला भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है,
तो अच्छे से सोचिए, समझ जाओगे। ये इसके आंसर की है। और आपको पता ही है, लाइव क्लास गूगल मीट पे होती है, उसका ये कोड है, उससे यूज कर सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो, जीमेल कर सकते हो। क्लियर है क्या? बाकी देखो, अच्छे से तैयारी करो। तो थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।